नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दुर्ग में 2 नन की गिरफ्तारी के बाद में ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं का विषय बन चुका है, जिसके बाद में नन से जेल में मिलने के लिए सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय जेल में जाकर नन से मुलाकात की, जिसके बाद में नेता प्रतिपक्ष रोजिम जान और विधायक संजीव जोशक और आईसीसी ब्रजेश नन के भाई बाइज और सुधीश जेल नन से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान नन के परिवार से आए परिजन काफी ज्यादा उदास दिखे। हालांकि इस पूरे मामले में केरल से आए विधायक और नेता प्रतिपक्ष रोजिम जान ने परिजनों से कहा कि हमें अदालत पर पूरा भरोसा है और इस पूरे मामले पर न्याय मिलेगा। देखिए, हम मामला कोर्ट के सामने है। हमें पूरा विश्वास है कोर्ट का प्रोसीडिंग्स पे। हम कोर्ट से न्याय दिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। जो भी ये पूरा मामला जो है कोर्ट इसका पूरा देख लेंगे और फिर फाइनल फैसला वहां से होगा। तो हम उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। हमें हमारा इतना ही मकसद है, इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इनका जो मानना है और इनका जो काम करने का तरीका है, वे ऐसे कोई धर्मांतरण या ऐसे कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले लोग नहीं है। क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने के लिए तो ये ऐसे कपड़ा पहन के तो आएगा क्या? तो ये इनका क्लियर पोजीशन है कि ऐसे कुछ इनका कोई उद्देश्य भी नहीं था। तो इसीलिए तो हम ये कोर्ट में मामला है, हम पूरे कोशिश करेंगे उसको न्याय दिला के इसका इनोसेंस जो भी है वो प्रूव करने के लिए। ब्रदर, आप लंबे समय से राजनीति में एनएसवाई में भी रहे हैं फिलहाल और एक महत्वपूर्ण भूमिका में भी हैं। कंटिन्यू हर प्रदेश में इस तरह की बातें आ रही हैं। केरल के भी बारे में बात करें, आंध्र प्रदेश के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, तो सरकारों को किस तरह से देखते हैं, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे देश में एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है ये, और जो कानून है तो कानून के हिसाब से सब लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास करने वाला हो, सब लोगों को यहाँ पे शांति से रहने का और जीने का अधिकार हमारा संविधान ने हमें सबको दिया है। तो वो कानून के हिसाब से हम सब चल रहे और जहां भी अब वो इसमें हम किसी के ऊपर अटैक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजोरिटी हो, किसी के ऊपर किसी भी तरह की अटैक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शिकायत है तो उसके लिए यहाँ पे पुलिस है, देश में कोर्ट है, तो जो भी शिकायत है उधर उसके सामने जाने चाहिए, उधर से फैसला हो जाएगा। क्योंकि इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है। बिलासपुर 30 जुलाई 2025 तक सब कुछ सही रहा तो जल्द ही पूरा शहर विशेष कैमरे की जद में होगा। कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं पाएगा। विशेष कैमरे की मदद से आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे और इससे आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत भी तैयार होंगे। तो वहीं अब स्मार्ट सिटी परियोजना के आईटीएमएस की तर्ज पर पूरे नगर निगम क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाने और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की प्लानिंग की जा रही है। और इस पूरे योजना में सबसे खास बात यह है कि इसका संचालन प्रशासन के जरिए न करके नागरिकों की बनाई गई कमेटी के जरिए की जाएगी, जिनके हाथों में क्रियान्वयन, नियंत्रण और निगरानी की जिम्मेदारी होगी। तो वहीं ये अनुमान लगाया ये भी जा रहा है कि इस अभिनव पहल से पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था और समन्वय बेहतर होगा। प्लानिंग के अनुसार जन सहभागिता से क्रियान्वित होने वाले इस योजना के संदर्भ में जानकारी देने के लिए मंथन कक्ष में कलेक्टर संजय अग्रवाल और निगम कमिश्नर अमित कुमार ने शहर के कई संगठनों के साथ इस पर चर्चा की। इस अवसर पर कलेक्टर अग्रवाल ने सभी संगठन के पदाधिकारियों से सुझाव मांगे, सहयोग की अपील की और इस दौरान कलेक्टर ने कहा, किसी भी शहर की उपलब्धि और पहचान में वहां के नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। छत्तीसगढ़ में आसमानी आफत ने जमकर कहर बरपाया हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं, आसमान से बारिश नहीं मानो आफत बरस रही है। छत्तीसगढ़ में बारिश से हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है।
छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने जमकर तबाही मचाई हुई है और आसमानी आफत से नदियां उफान पर हैं। चारों तरफ जलभराव की स्थिति देखी जा रही है और यहाँ पर पानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोग परेशान हैं। इस बीच बिलासपुर में नदी का जल स्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। बांधों से छोड़ा जा रहा ओवरफ्लो प्राकृतिक प्रेमियों को आकर्षित करता है। ये हेलीपैड में जो पानी है जी, कब से बढ़ा है ये कल से बढ़ा है हाँ। और बढ़ती क्रम में है। अभी ये पानी जाता कहाँ है? ये सिनात में मिल जाता। अच्छा, इसको और कोई आगे रोकने का इंतजाम? नहीं, आगे नहीं, सीधा सिनात में मिल जाता अगर इस है। पानी को रोक रहे हैं जी, क्या आसपास के गाँव को कोई फायदा हो सकता है? फायदा क्या होगा? डूबेगा, क्यों डूबेगा। क्यों डूबेगा? नाला है आसपास पूरा। अच्छा, इधर कोई सिंचाई का प्रॉब्लम नहीं है? सिंचाई का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो नाला भी है आगे में, इसी नदी में है। हेलीपैड से आसपास से किसी को फायदा है? फायदा नहीं है सर, पूरा डूब जाता है। क्यों बनाए हैं इसको? अब पानी रोकने के लिए बनाए हैं गांव के लिए, जैसे गर्मी में पानी नहीं रहता है ना, हाँ, वो गाय वाय है और अपने गांव के लिए नहाने के लिए, ये सब निस्तारी के लिए। पानी को आगे अगर कहीं डाइवर्ट करके रोकें तो आगे में अगर रोकते हैं तो आसपास का खेती डूबेगा। अच्छा, इसके पानी को रोकने से गांव का नुकसान ही है। नुकसान ही है। उसको फिर यहाँ पर बनाया क्यों जाता है? जब वो अपने गाँव वाले से नहीं पूछा जाता है? नहीं बनाए हैं, लेकिन क्या है, गर्मी के लिए बनाए हैं फिलहाल। अभी बरसात का तो रोक नहीं सकते, डुबान आ जाता है। अभी जैसे यहाँ और ऊंचा बना देंगे डैम को, तो स्कूल आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा बच्चों का। जैसे अंडा गांव है आसपास में, वहाँ तो आना जाना बंद हो जाता है। अच्छा, इसके पीछे भी एक गाँव है क्या? इधर कोई दिक्कत नहीं है, मनियारी से चले जाते हैं बिलासपुर साइड। अच्छा, अपना इधर ग्राम खमहाडी से या इधर अंडा गांव है, सकेत परसिया है, इधर जाते हैं तो दिक्कत है। ये भी 1-2 दिन से बढ़ा हुआ है। हाँ, 1-2 दिन से बढ़ा है और बढ़ भी सकता है। इसको भी ठीक- नहीं, गांव वाले आते जाते हैं, लेकिन बाढ़ आता है तो बंद हो जाता है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर एक दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। यह सिस्टम लगातार पश्चिमी की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा। छत्तीसगढ़ में मानसून के सक्रिय होने के बाद कई जगहों पर लगातार बारिश देखने को मिल रही है। इस दौरान बारिश से कई जगहों का हाल बेहाल हो गया है, सड़कों पर पानी भर गया है। बिलासपुर में नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। बावजूद इसके युवा अपनी जान जोखिम में डालकर करतब दिखाते हैं और स्टंट करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि छोटी सी भूल जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ कभी नहाने आने आते हो? कब आते हो नहाने? रोज आते हो? ये पानी कब भरा है? बहुत दिन हो गया, 1 महीना। 1 महीने से इतना ही पानी आ रहा है कि आज ज्यादा आया है? कल ज्यादा आया है? अच्छा, अगर ये पानी को रोक लें तो गांव को कोई फायदा है? नहीं फायदा है। अच्छा, जब तुम लोग यहाँ नहाने आते हो मछली वछली मिलती है कुछ? नहीं मिलती? मिलती है। कौन कौन पकड़ा है? कौन सी मच्छी पे मिलती है यहाँ पर? अच्छा, अगर इसको पिकनिक का स्थान बना दें तो तुम लोग के खेलने के लिए बढ़िया हो सकता है। कैसे डेवलप कर सकते हैं इसको? क्या यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि तुम्हारे खेलने कूदने का बन जाए? क्या क्या कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? या यहाँ स्विमिंग कराना चाहिए, तुम लोगों को स्विमिंग कराना चाहिए कि यहाँ पर डाइविंग सिखाना चाहिए? क्या सिखाना चाहिए? स्विमिंग मतलब तैर सको ऐसा सिखाना चाहिए। ऊपर से कूद करके वो कर सको, वही खेल होना चाहिए, है ना? इसको अगर मैदान बना दे तो क्या होगा? क्या खेलोगे यहाँ पर? क्रिकेट। तो बॉल तो पानी में चली जाएगी। फिर कबड्डी खो। अगर थोड़े से मैदान बना देते हैं तो कभी किसी को बोले हो? कभी किसी को नहीं बोले हो? तो स्कूल हफ्ते में 1 दिन जाते हो कि 2 दिन? रोज जाते हो। मध्याह्न भोजन मिलता है? हाँ कि ना? नहीं मिलता है मध्याह्न भोजन? दोपहर को खाना नहीं मिलता? प्राइवेट है, सरकारी में नहीं जाते? कितना पैसे देते हो फीस? नहीं देते। फोकट में पढ़ाता है? 7 किलोमीटर दूर है स्कूल। बाकी लोग कैसे जाते हो?
पैदल। पैदल स्कूल जाते हो? वहाँ पर। अच्छा, टीचर है पढ़ाने वाले? हाँ। कितने, एक की दो? 7-8 टीचर हैं। ठीक है, बढ़िया पढ़ाते हैं। बिलासपुर में हुई मूसलाधार बारिश से लोगों को मुसीबत हो रही है और मूसलाधार बारिश ने बिलासपुर की तस्वीर बिगाड़ दी है, लेकिन मानसून इस बार बर्बादी की बारिश कर रही है। हर तरफ प्रकृति ऐसा प्रकोप उठा रही है जो तबाही ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद में डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिसमें भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 के संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास संस्थान नियम 2015 में आवश्यक संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70% राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्त जन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, आवास, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके माध्यम से साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय अनुसूचित क्षेत्र हेतु नियम 2023 को निरस्त करते हुए नवीन नियम छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 का अनुमोदन किया गया। इससे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही रेत उत्खनन में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नियम में रेत खदान आवंटन की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक नीलामी यानी ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिपरिषद ने तय किया कि कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त करते हुए संपूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसा जार में जिस प्रकार की अनियमितताएं सामने आई थी,
उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के 2.5 गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्ग मीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ CSCS को नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 3 ग्राम परसदा में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनके कौशल और प्रतिभा को निखारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य में क्रिकेट के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य के कई युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता अर्जित की है। क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के खिलाड़ियों को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी। दुर्ग में मानव तस्करी के मामले में नया मोड़ सामने आया। तस्करी मामले में 2 नन को हिरासत में लिया गया था और जिससे दुर्ग से संसद तक बवाल मच गया। केरल के सांसदों की टीम केंद्रीय जेल पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि ये मानव तस्करी का नहीं, मिस प्योरिटी का मामला है। वहीं दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। पूरे मामले में बजरंग दल ने आरोप लगाया कि जब दोनों के ऊपर मानव तस्करी का मामला दर्ज हो चुका है और NIA की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई आगे होगी। अब इस मामले में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है और एक तरफ कांग्रेस जहां बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो उन्हीं के इशारे पर नन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, तो वही मामले में एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जमानत के लिए तो खारिज हुआ। आज ये लोग सेशन में लेकर के आए थे, तो हमको जब सूचना मिली तो हम आज 10 बजे से यहाँ पर खड़े हैं कोर्ट में हिंदू समाज को लेकर के कि किसी भी कीमत में इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और कोर्ट ने हमारी बात को स्वीकार करते हुए NIA बिलासपुर इनको ट्रांसफर कर दिया। इसमें केट में हम सुनवाई नहीं कर सकते, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। वो तो ऐसा है कि विपक्ष तो हमेशा से जाना जाता है, कांग्रेस इंडी गठबंधन, ये तो हिंदू विरोधी गतिविधियों में सदा लिप्त रहे हैं। और राहुल गांधी किसी से छुपा हुआ है क्या? वो तो हमेशा हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति है। और हिंदू समाज देख रहा है अपनी आंखें को खोल के कि जब तो छत्तीसगढ़ की जो बेटी है जो गुम गई है उसको बरामद कराने में साथ देना चाहिए। तो ये राजनीति कर रहे हैं, इनको राजनीति से बाहर जाना चाहिए। चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, इंडी के जो कितने गठबंधन में जो सांसद आए थे उन सबको सहयोग करना चाहिए और इस प्रकार से जांच को प्रभावित करने का काम नहीं करना चाहिए। अभी तो आपने सिर्फ आदरी पादरी को ही देखा है ना, अभी तो बहुत सारे इनके बड़े बड़े धर्मगुरु आने वाले हैं। आप देखते रहिए, मैं भी यही रहूंगा, आप भी यही रहेंगे। पूरे भारत के जितने बड़े से बड़े लोग हैं सभी लोग बचाने के लिए आएंगे, लेकिन गलत चीज को नहीं बचा सकते, ये मैं आपको आज बताना चाहूंगा। मामला पूरा का पूरा मानव तस्करी और धर्मांतरण का था। पुलिस ने पूरी बाकायदा ईमानदारी पूर्वक जांच कर उस पर ह्यूमन राइट्स 143 की धारा अपराध पंजीबद्ध की, जो आज कोर्ट में उसको लाया गया और जज साहब उसको तुरंत प्रभाव में खारिज कर दिया गया, क्योंकि NIA की रिपोर्ट दिल्ली से आएगी, उसके बाद हाई कोर्ट में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। हाई कोर्ट में जांच का विषय है, उसके बाद उनका जमानत होगा और हाई कोर्ट में हमारे भी वकील द्वारा लड़ा जाएगा उस केस को। इसमें अपराध दर्ज हुआ, अपराध BNS की धारा 143 के तहत दर्ज हुआ है और छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 जो धर्मांतरण से संबंधित है उसके तहत मामला दर्ज हुआ है। मामले को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तौर पे देखें या धर्मांतरण के तौर पे देखें? सर लेके जाया जा रहा था इसलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग है।
उन बच्चों को बहलाया फुसलाया गया था, प्रलोभन दिया गया था और उन्हें विशेष समुदाय के द्वारा उनके एक विशेष प्रभु के बारे में बताया जा रहा था, इसलिए धर्मांतरण से संबंधित उनके पास पर्याप्त कागज नहीं थे जी, पर्याप्त कागज या पर्याप्त सबूत नहीं थे जिसके आधार पर ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पर्याप्त कागज देखिए मैडम, मीडिया के जरिए हमको जानकारी हुई थी कि उस दिन में जब वहाँ उनकी गिरफ्तारी हुई, उन जो विक्टिम भी थे, विक्टिम से मीडिया ने पूछा है तो मीडिया की बाइटी है जो हमारे सामने आई है, हम तो उनसे पूछने नहीं गए थे, तो मीडिया के सामने उन बच्चियों ने यह बयान दिया है कि हमको लेके जाया जा रहा था, अब हमारा आगे जाने का मन नहीं कर रहा है, हमको बताया गया था कि हमको दुर्ग लाया जाएगा। यहाँ पे 2 नन आ गई हैं जो हमको आगे ले जा रही है। उन बच्चों को ये नहीं पता था कि उनको क्या करना है जाके और किस लिए उनको ले जाया जाए। हाँ, उनको ये जरूर कहा गया था कि महीने के 15,000 रुपए आपके घर में दिए जाएंगे। अभी जो ताजा मामला है उनकी जमानत को लेकर तो आवाज उठाई जा रही है, जमानत जो उसके खिलाफ अपील की गई है और उनके द्वारा जो है जमानत की अपील की गई है, क्या मामला हाईकोर्ट में चल गया? देखिए मैडम, जैसा है जमानत आवेदन पर उनके आरोपीगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन माननीय न्यायालय को स्वर्णाधिकार नहीं है क्योंकि ये मामला एनआईए से संबंधित है। फाइनल ऑर्डर हमको देखने नहीं मिला है और फाइनल ऑर्डर के आने के बाद ही वो एक्जैक्टली क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उसके बारे में समझ में आएगा। सर आप कैसे अभी कोर्ट की यही मत है कि उन कोर्ट को पावर नहीं है। नॉर्मली कोर्ट्स का पावर के आधार पर बेल का डिसीजन होता है। अब कोर्ट का यही मानना है कि भाई उनको इस शेड्यूल्ड ऑफेंस को सुनने का अधिकार नहीं है, तो फिर बेल की भी सुनने का अधिकार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उसको जुरिडिक्शनल पॉइंट पे इसको केस को शायद। बीजापुर जिले में रसोईया संघ 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर है। संघ ने कलेक्टर दर, कम वेतन, समय पर मानदेय न मिलने और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जीवन के लिए ये वेतन काफी कम है। उनका ये भी कहना है कि कई बार वेतन 3 से 4 महीने देरी से मिलता है। इससे कर्मचारियों को अपने परिवार का खर्च चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बनने से पहले कोई भी सरकार हो वो अपना एक घोषणा रखते हैं सभी विभागों के लिए और उनकी लाभों के लिए और उसको पूरा करने का सरकार वादा करती है, लेकिन जमीनी स्तर में जो वादा है वो पूरा होते हुए दिखाई नहीं देती है। बीजापुर जिला में 3 दिनों से मध्याह्न भोजन के संघ जो अपनी मांगों को लेकर धरने में बैठे हैं। अब देख सकते हैं मेरे पीछे इतनी कम से कम पूरे जिले भर के कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी मांग को पूरा करने के लिए। हमारे साथ जो मध्याह्न भोजन के कर्मचारी हैं उनसे वार्तालाप करते हैं, उनकी मांगें क्या है और सरकार इनकी मांगों को लेकर क्या आश्वासन दे रही है। दीदी पहले आप अपना नाम बताएंगे और आज किन मांगों को लेकर आप लोग बैठे हैं, कब से बैठे? मेरा नाम है रंभा झा, मैं रसोईया संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मांग है? हम लोग का मांग ये है जो हम सरकार बनने से पहले हम लोग का 100 दिन का वादा किए थे, जो हमारा सरकार आता है तो 100 दिन में आपका मानदेय पूरा हो जाएगा। हम लोग तो हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोग हमारे यहाँ बहुत यहाँ रसोईया भाई बहन है, जिला भर में हर महीना मानदेय हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग डीओ में जाते हैं तो बोलते हैं ऊपर से नहीं आया है, रायपुर से भेजेगा तब तो हम लोग देंगे। डीओ में जाते हैं तो कुछ लोग को डाल देते हैं, कुछ लोग को वेतन नहीं डालते हैं, बोलते हैं आप लोग का बजट नहीं है। बजट नहीं है, लेकिन ये देखिए सरकार को चाहे ऑफिस वाले को ये सोचना चाहिए, हम लोग को मात्र 2,000 मिलता है। यहाँ 25 से 50,000 वाले को हर महीना मानदेय दिया जाता है, हर महीना दिया जाता है, लेकिन हम लोग को 2,000 रुपया भी हर महीना नहीं देते हैं। और ऊपर से सर लोग 10 बजे बुलाते हैं, बोलते हैं चूड़ी नहीं पहनो, बाल बांध के रखो, ऐसे करो, ऐसे साफ सफाई करो। दूर दूर से बहुत स्कूलों में पानी का व्यवस्था नहीं है, जैसे हम लोग को भी राउतपारा स्कूल में पानी का व्यवस्था नहीं है। हम लोग पानी भी दूर दूर से लाके बच्चों को साफ सुथरा बैठा के खाना खिलाते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं, लेकिन उस पर भी सरकार हमारा नहीं सुनता है। डीओ ऑफिस से नहीं सुनते हैं, डीओ ऑफिस से नहीं सुनते हैं। 4 महीना अभी भी 2 महीना का वेतन नहीं डाले हैं रसोईया वाले लोग को। ऐसे में नहीं चलता है ना। हम लोग ये कहना चाहते हैं अपना माध्यम से पत्रकार भैया भाई बहनों लोग की तरफ से कि हम लोग को हर महीना कम से कम मानदेय हर महीना दिया जाए। कितने सालों से आप लोग धरना कर रहे हो और उसके बावजूद भी आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही? सर ये है कि हम लोग का मांग है और कलेक्टर दर चाहिए हम लोग को, और हम लोग 2,000 रुपया में हम लोग कितना करते रहेंगे, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सक रहे हैं।
और हम लोग घर नहीं चला पा रहे हैं। सरकार को बार बार लेटर दिया जा रहा है और सरकार हम लोग की बात की पहुंचा नहीं सक रही होगी, ना पत्रकार पहुंचा नहीं सक रहे होंगे कि अपना रसोईया इतना भीड़ भाड़ से 28 तारीख से हम लोग हड़ताल बैठे हैं। यहाँ पे हम लोग का कलेक्टर दर चाहिए और 303 मांगों को लेके और रसोईयाओं को निकाल बाहर करते हैं और हम लोग को कलेक्टर दर चाहिए। और कलेक्टर दर को लेकर आज धरने में। दादा आपका क्या नाम है? कुल कितने दिन ड्यूटी करते हो आप? मैं 1995 में। रोज कितने घंटे का ड्यूटी करते हो? हम लोग 10 बजे जाकर 4 बजे तक हम दूसरा रखते हैं सब लोग। आप लोगों का प्रतिदिन वेतन क्या है रोज के? पहले हम लोग 10 रुपया किए, उसके बाद 15 किया, 15 रुपया एक महीना में। अभी कितने मिल रहे हैं? अभी वही 2000 तो किया है महीना 2000। अगर 2 दिन आप लोग अपने 2000 में अपने घर कैसे चलाते हैं? सर मुश्किल हो पाता है 2000 में। पेट्रोल गाड़ी में जाते हैं तो पेट्रोल लगता है हर जगह में, और कपड़ा लगता, और घर का भी कुछ समस्या रहता है। कुछ बीमारी, बड़ा बीमारी आएगा तो 2000 में तो कुछ नहीं हो पाएगा। जगदलपुर, रायपुर कहीं जाना है तो 2000 में क्या बच रहा है सर? तो इलाज कहाँ से करा पाएंगे? अपने परिवार का हो गया, किसी भी समस्या से उलझ। 2000 रुपए महीने लेने वाले कर्मचारी अपने फैमिली को कैसे पालते होंगे? हमारे बीच महिला हैं, इनसे वार्तालाप करेंगे क्योंकि इनको अच्छे से बेहतर मालूम है। दीदी क्या नाम है? रिहाना खान जी। रिहाना खान जी, आप लोग 2000 मंथली वेतन में आपका फैमिली कैसे चलाते हो? अपने बाल बच्चे खान पान को लेके कैसे चलाते हैं? तो क्या बोलना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।